नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच ज्योग्राफी टास्क क्लास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर आई हूँ। और यदि आप इस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी ज्योग्राफी के मैथ से रिलेटेड क्लासेस में आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले। तो साथियों देखते हैं कि आज की इस क्लास में आप सभी को क्या टास्क दिया जा रहा है और अनिवार्य रूप से इस टास्क को आप फॉलो करेंगे, आपके लिए ज्योग्राफी का मैप सबसे ईजी हो जाएगा और जितने क्वेश्चन हैं वो आप अवश्य ही सही करेंगे। तो साथियों आज के टास्क में आपको दिया जा रहा है विश्व के प्रायद्वीप। आप मैप से विश्व की जितनी प्रायद्वीप हैं, ठीक है, सबको देखेंगे। विश्व के लंबी तटीय और छोटी तटीय देश को देखेंगे। विश्व के स्थल रुद्ध देश को देखेंगे। ये जो टॉपिक, ये जो टास्क है आज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप अनिवार्य रूप से इस टास्क क्लास को फॉलो करेंगे। साथियों विश्व के ये जो प्रायद्वीप मैं आपको बता रही हूँ, ठीक, तो आप कौन कौन से प्रायद्वीप देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे पहले देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है, उसके बाद दक्षिण भारत का प्रायद्वीप आता है, उसके बाद अलास्का का प्रायद्वीप आता है, उसके बाद लेब्राडोर का प्रायद्वीप आता है, उसके बाद स्कैंडिनेवियाई का प्रायद्वीप आता है, उसके बाद आइबेरियन का प्रायद्वीप आता है। तो जितना भी प्रायद्वीप आपको आप सभी भी मेरे द्वारा बताया जा रहा है, चाहे अरब का प्रायद्वीप हो, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप हो, अलास्का का प्रायद्वीप हो, लेब्राडोर का प्रायद्वीप हो, स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप हो, आइबेरियन का प्रायद्वीप है, इनकी अवस्थिति देखेंगे आप और देखेंगे किन किन देशों के ये समीप है, किन किन सागरों से लगता है। तमाम तथ्य आपको देखना है। इन प्रायद्वीप के जो महत्वपूर्ण औद्योगिक संसाधन क्षेत्र हैं, नदियाँ आदि हैं, ये सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों विश्व के की लंबी और छोटी जो तटीय देश है, ठीक है, उनको देखना है। जैसे विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा वाले 5 देश को आप अवश्य देखेंगे, जैसे कनाडा, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, जापान। ध्यान रखें सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है, कनाडा, और उसके बाद इंडोनेशिया है, न कि रूस है, ठीक है। क्यों इंडोनेशिया द्वितीय स्थान आता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है साथियों, सीमा जो है वो काफ़ी उसका दंतुरित है। दंतुरित होने के कारण इसका जो तट रेखा है वो काफ़ी विस्तारित हो जाता है, जिसके कारण ये विश्व में द्वितीय सेकेंड तटीय देश वाला तटीय रेखा वाला देश कहलाता है। और तीसरा स्थान पे आपका रूस आता है, ठीक है, और चौथे पे फिलीपींस आता है। फिलीपींस का क्यों आता है, क्योंकि ये भी इसकी जो सीमाएं हैं ये दंतुरित है, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया, कनाडा, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस और जापान। ये पांचों देश की अवस्थिति आप जरूर देखेंगे और इसको जरूर रट लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं छोटी तटीय, ठीक ना, छोटी, तो आप इसको अच्छे से मैप में देखिए कि सबसे छोटी तटीय वाला देश कौन सा है, ठीक है। देश भी देखेंगे, अद्वीपीय देश भी देखेंगे और जो अन्य छोटे छोटे स्थल रुद्ध हैं सबको देखेंगे। अब हम आते हैं जो लास्ट आपको बता रही, विश्व के स्थल रुद्ध देश। विश्व के स्थल रुद्ध देश, ठीक है। तो आपको महाद्वीप के क्रम में देखिएगा ये, ठीक है ना, कि एशिया में कौन कौन से स्थल रुद्ध देश हैं, यूरोप में कौन कौन से स्थल रुद्ध देश हैं, दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से स्थल रुद्ध देश है, अफ्रीका में कौन कौन से स्थल रुद्ध देश है, और कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। वो कौन सा महाद्वीप है, अब आप बताइए। वो महाद्वीप आपका एक हो गया उत्तरी अमेरिका और दूसरा आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देखिए। एशिया में देखिए कि कितने देश हैं, एशिया में लगभग 7 देश हैं, ठीक है। अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, लाओस हो गया। ये एशिया के स्थलरुद्ध देश हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे यूरोप में आप देखेंगे ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, अंडोरा, हंगरी, मोल्डोवा, मैसिडोनिया, बेलारूस। ये 10 प्रमुख देश हैं स्थलरुद्ध। दक्षिण अमेरिका में आपका 2 देश आ गए, पराग्वे और बोलिविया। अफ्रीका में बोत्सवाना, बुरुंडी। मध्य अफ्रीका चाड, लेसोथो, मालावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, रुवांडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, ऊपरी वोल्गा और जाम्बिया। ये आपके अफ्रीका के स्थलरुद्ध देश है। तो आप इन सारे देशों को देखेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि ये जो स्थलरुद्ध देश है किन देशों से सीमा इनकी बनती है, ठीक है। और ऐसा कौन सा स्थलरुद्ध देश है जिसकी ज़्यादा
देशों से सीमाएं बनती हैं? किस महाद्वीप में सर्वाधिक स्थल रुद्ध देश हैं? किस महाद्वीप में सबसे कम स्थल रुद्ध देश है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ स्थल रुद्ध देश है ही नहीं? ठीक है, तो ये सारे आयाम से आज आप स्टडी करेंगे। साथियों, यदि आप इस टास्क क्लास को कंप्लीट करते हैं तो ज्योग्राफी आपके लिए खेल होगा और आपके सफलता का प्रमुख आयाम ज्योग्राफी बनेगा। साथियों, मैं ज्योग्राफी मैप इतना कमांड की कि एक भी क्वेश्चन मेरा ज्योग्राफी का गलत नहीं होता था। तो साथियों, आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू। ठीक है साथियों, और कहा जाता है कि जब राह परिश्रम की आप सही दिशा में चलते हैं तो अवश्य ही आप सफल होते हैं। मैं उन तमाम युवाओं के लिए ये टास्क क्लासेस ला रही हूँ जो कि सक्षम हैं इस परीक्षा को कंप्लीट करने के लिए, जो चाहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आप सभी के लिए मेरे द्वारा ये टास्क क्लासेस बहुत ही अपने बहुमूल्य समय में लाया गया है। अवश्य ही कंप्लीट करिएगा। निश्चित रूप से साथियों, आप सभी सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।